अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम MCQ सॉल्व करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ही स्पोक सॉफ्टली टू अवॉइड वेकिंग द बेबी। अब यहाँ जो वर्ड सॉफ्टली है ये आपके पास एडवर्ब है। इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। एक जो है टेक्निकल रीज़न है कि सॉफ्टली जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है स्पोक को या स्पीक को। और दूसरा सॉफ्टली जो वर्ड है उसके आगे एल वाई लगा है, तो ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उनके आगे एल वाई लगा होता है। चलते सेकंड की तरफ। चूज़ द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ कंजंक्शन। यहाँ पे किस ऑप्शन को हम कंजंक्शन कह सकते हैं। ये आपके पास एडवर्ब हो गया, ये आपके पास प्रेपोजिशन हो गया, ये कंजंक्शन है और ये आपके पास एडजेक्टिव है। तो आंसर हो जाएगा बिकॉज, क्योंकि ये दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा होता है। फिर अगला जो आपके पास आ रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। दोज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव जो है वो एडजेक्टिव है, तो जो वेरी हो जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा होता है। तो आंसर इज सी। ठीक हो गया। एडजेक्टिव जो है वो एक्सपेंसिव है। इसके अलावा जो है आपके पास कार्स जो है वो नाउन है। तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ वर्ड्स मौजूद हैं। आगे चलते हैं 4 की तरफ। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेम सेंटेंस। आपने क्या करना है कि इस सेंटेंस के अंदर नाउन ढूंढना है। द अनाउंसमेंट वॉज मेड येस्टरडे। जो अनाउंसमेंट की गई थी वो कल की गई थी। तो जो अनाउंसमेंट है ये आपके पास नाउन है, तो यहाँ पे मैंने उसको टिक कर लिया है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, कोई एक्सप्रेशन होता है। तो ऑल्दो जो है वो प्रेपोजिशन है। फिर आपके पास जो वाव है वो इंटरजेक्शन है। अबव अगेन प्रेपोजिशन है। ऑल्दो आपके पास कंजंक्शन है। वाव जो है आपके पास इंटरजेक्शन है। अबव जो है आपके पास प्रेपोजिशन है। कम्युनिकेट जो है आपके पास वर्ब है, तो इट्स वाव। अपॉलॉजीज फॉर ऑल्दो। ऑल्दो जो है वो आपके पास कंजंक्शन है। फिर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। आपने वर्ब को आइडेंटिफाई करना सेंटेंस के अंदर। द प्लेयर्स सेलिब्रेटेड द मैच। द प्लेयर्स सेलिब्रेटेड आफ्टर द मैच। यहाँ पर सेलिब्रेटेड जो है आपके पास वर्ब है। सिंपल है, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। बस एक एक्सरसाइज करवा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, जो आपने पढ़ा है सही है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ही सेड नियर द विंडो। अब ये जो नियर है आपके पास क्या होगा, ये आपके पास प्रेपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नाउन का किसी एक्शन के साथ, नाउन का किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो रिलेशन बता रहे हैं, टाइम, प्लेस या कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट्स प्रेपोजिशन। फिर लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। दे अराइव्ड बिफोर सनसेट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बिफोर, ये आपके पास हो जाएगा प्रेपोजिशन। फिर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। शी विल अटेंड द मीटिंग लेटर। तो लेटर जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एडवर्ब हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आप आंसर्स देख लें। देखें, 10 का आंसर जो है यहाँ पे सी आ रहा है और 9 का आंसर भी सी आ रहा है। 10 का आंसर आपके पास सी आ रहा है, 9 का आंसर भी आपके पास सी आ रहा है। 8 और 7 का जो है वो ए है। 8 और 7 का जो आंसर है ए है। 5 और 6 का बी और बी है। चेक कर लेते हैं। 5 और 6 का आपके पास बी और बी है। अब जो आपके पास 1 2 3 4 का देख कर आ जाते हैं, तो इट्स बी सी सी ए। इज इट बी सी सी ए? लेट्स चेक। बी सी सी ए, तो इसका मतलब है कि आपके सारे MCQs यहाँ पे सही हो गए हैं। अगली क्लास में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।